हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को, जो कि आपको वन लाइनर सामान्य अध्ययन के प्रश्नों से होने वाली है, जिसको हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन के बुक से करेंगे। और यहाँ पे आपको पिछले 34 वर्षों में पूछे गए लगभग 18,000 प्रश्नों का संकलन देखने को मिलेगा, जो कि आपको 1992 से 2025 तक अप टू डेट है। टोटल आपको 250 सेट्स हैं। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी की सभी परीक्षाओं को, जो कि आपको 40 सेट है। क्योंकि बिहार एसएससी का एग्जाम डेट जो देने वाला था, आयोग की तरफ से जो एग्जाम डेट दिया गया था आपको जुलाई में, वो अब आपको एक्सटेंड हो गया है सितंबर में। आयोग के द्वारा कि मेंशन किया गया है कि एग्जाम होने वाला है, आयोग की तरफ से बताया गया है। फिलहाल के लिए तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि सितंबर में एग्जाम होगा या नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर है, तो चांसेस है कि एग्जाम हो भी जाए। तो बिहार एसएससी के जो भी एस्पिरेंट है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। एग्जाम की जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। और जिन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर फॉर्म डालने के बाद आप लोग सो गए थे तो जाग जाइए, क्योंकि आपको एक और मौका मिला है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी की जो सभी परीक्षाएं हैं उनके क्वेश्चन सेट को करेंगे, जो कि आपको 40 सेट्स है। और ये आपको एक मास्टर वीडियो के रूप में होने वाली है, जिसका सीरीज एक आएगा, वहां से आप लोग उसको कवर करिए। 40 सेट्स है ना, तो हम लोग इसको 8 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे टोटल सेट्स को। और ये आपको बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपको 60% क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 60% क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बार बार आपको किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, या सीएसबीसी, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम हो, इवन यूपीएससी ही क्यों ना हो, जितने भी आपको एस्पिरेंट मिलेंगे ना जो सक्सेसफुल है या नहीं भी हुए हैं, वो भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन बैंक करिए। क्योंकि क्वेश्चन बैंक करने के बाद एक आइडिया हो जाता है हमें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, या हमें क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट इतना तो पता चल ही जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो पे आते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। आज का पहला सेट है बिहार एसएससी जूनियर इंजीनियर जल संसाधन विभाग परीक्षा 29/7/2007 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें कौन है? तो ये आपको हीलियम नाभिक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो ये आपको घटता है। किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने का काम कौन करता है? कौन सा बल है? तो ये आपको गुरुत्वीय बल है। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीसी संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है? तो ये आपको कोड है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, वो आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी पूछे गए हैं और बिहार दरोगा में भी पूछे गए हैं। तो आप लोग ना वहाँ के भी पीवाईक्यूज को देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरी एक बिहार पुलिस कांस्टेबल पे मैराथन वीडियो है, वहाँ से आप लोग उसको बिल्कुल कवर ही करके जाइएगा एग्जाम में। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स का जो क्वेश्चन होता है ना, वो मिक्स करके पूछता है। तो वही है आपके बिहार एसएससी में भी। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अमर्त्य सेन किससे रिलेटेड है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान कहाँ से होती है? तो ये आपको बिक्री कर से। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? तो गर्मी में बढ़ती है। भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया को अमेरिका से लिया है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किए हैं? तो ये आपको वी के आर वी राव है। आई थिंक यहाँ पे इसको रिमूव करके देखेंगे। हाँ, वी.के.आर.वी. राव है। एकाधिकार का क्या अर्थ होता है? तो एकल विक्रेता होता है। किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो टाका अथवा रुपया किससे रिलेटेड है? शेरशाह सूरी से है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर है। एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आइसोब्रोंट कहते हैं। यहाँ देखिए, आइसोब्रोंट कहते हैं। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो ये आपको सूर्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत आपको किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? अनुच्छेद 40 से है। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ये है आपको विंबलडन। क्या है? विंबलडन।
आर्कीपेलागो का आशय क्या होता है? तो आर्कीपेलागो क्या है? ये आपको एक द्वीप है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने किया था। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा कौन सा पर्वत घिरा है? तो ये आपको सतपुड़ा पर्वत है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है। आगे देखेंगे नेत्र सहायक परीक्षा है आपको 19/8/2007 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आपको कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। हर्षवर्धन एच से हर्षवर्धन है और एच से ह्वेनसांग है, तो इसको याद रखिएगा। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में आपको अशोक का स्तंभ है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किससे प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? ये आपको अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बाजार नियंत्रण से अगर कुछ भी पूछे ना तो अलाउद्दीन खिलजी को ही मार्क करिएगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो रामानंद ने चलाया था। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्लू बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू बुक कहते हैं। LTTE कहाँ का संगठन है? तो ये आपको श्रीलंका का है। MODBAT क्या है? तो ये आपको एक उत्पाद कर है। मोडवेट क्या है? उत्पाद कर है। ओरल बी क्या है? तो ये आपको टूथब्रश है। लेगून क्या है? तो ये आपको छिछला झील है। यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला हो तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो ये आपको किससे रिलेटेड है? शतरंज से। FIDE किससे रिलेटेड है? शतरंज से। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? तो 60 मिनट है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ पे है? तो ये आपको मुजफ्फराबाद है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब रखी थी? तो यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम कब रखी थी? तो 1940 ईस्वी में। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो टोटल 22 भाषाओं को। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। आगे देखेंगे हम लोग भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो ये आपको 65 वर्ष होती है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो कैप्टन मोहन सिंह ने की। सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून लेता है। किसने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो ये किसने बताया था? अरस्तु ने। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको भूमध्य सागर में है। गांधी सागर बांध किसका भाग है? तो चंबल परियोजना का है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए यहाँ पे सांभर झील राजस्थान के किस नगर के निकटतम है? यहाँ पे देखिए किस नगर के निकटतम पूछ रहा है, तो जयपुर हो जाएगा। और गांधी सागर बांध अभी हमने पढ़ा है चंबल परियोजना। आगे देखेंगे कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह किस जगह से संबंधित है? तो वो आपको बिहार से संबंधित है। कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? फेबियन आंदोलन किससे रिलेटेड है? एनी बेसेंट से। कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटू मारू एक क्या था? एक जलपोत था जो कि कनाडा की यात्रा पर निकला था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन सा था? तो उत्तरी अमेरिका था। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? यहाँ पे देखिएगा निरस्त किया बोल रहा है तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। और अगर पूछता कि लगाया किसने, तो लिटन ने लगाया था। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लखनऊ सत्र में। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 1939 ईस्वी में। आगे की स्लाइड पे आएंगे हम लोग। किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? यहाँ देखिए नहीं हुआ था, तो पंजाब में नहीं हुआ था। 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, ये कौन सा वेद है? तो ये आपको अथर्ववेद है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने का लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता था? तो ये आपको आंग्ल भारतीय, जो कि अब नहीं है। आंग्ल भारतीय अब खत्म हो गया है। लोकसभा से 2 सदस्य को किया जाता था लेकिन अब वो खत्म कर दिया गया है। राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये आपको राष्ट्रपति के प्रति। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो योजना आयोग है। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ये आपको रियाल है।
भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 1991 ईस्वी में। आगे देखेंगे, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो ये आपको रेल परिवहन है, अंडरटेकिंग रेल परिवहन। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पे है? तो ये आपको खड़गवासला पुणे में है। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता की है। डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता की। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम क्या मापता है? आपको तरंग दैर्घ्य मापता है, वेवलेंथ जिसको बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो कीटों का करते हैं। डॉक्टर के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने। किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको सीसा का प्रयोग किया जाता है, जिसको लेड बोलते हैं। खारे पानी में क्या उपस्थित होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किस प्रकार किया जा सकता है? तो जेलोलाइट्स द्वारा किया जा सकता है। किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? तो क्लोरोफॉर्म का होता है। आगे देखेंगे हम लोग, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये आपको नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए होता है। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो ये आपको कौन सा नियम है? फैराडे का नियम है, जो कि गैसों से संबंधित नहीं है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ना कि ऑक्सीजन। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है? तो सिरका खट्टा होता है। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये आपको एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है बॉक्साइट? एल्यूमिनियम का है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो ये आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये आपको शरीर संरचना और वातावरण से। इकोलॉजी किससे संबंधित है? शरीर संरचना और वातावरण से। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो ये आपको सीसा और टिन का बना होता है। इसको रिमूव कर देंगे ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे, सीसा और टिन का। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो यहाँ देखिए 1350 ग्राम का होता है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन रहता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल का। इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाइट्रिक अम्ल का करते हैं। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये आपको इलेक्ट्रोलाइसिस से है। किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त करते हैं? तो सिंकोना ट्री से करते हैं, जो कि आपको मलेरिया में आई थिंक यूज होता है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कैसा होता है? तो वो आपको रासायनिक होता है। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी है। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती हैं? ऊर्जा ले जाती हैं। हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो स्ट्रांसियम और बेरियम का। किसका करता है? स्ट्रांसियम और बेरियम का। अभी आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं बस यूं ही बोल रही हूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला मैराथन वीडियो भी देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा ना तो खुद भी समझ जाइएगा कि बिहार एसएससी के जो क्वेश्चंस है ना बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में। या तो जो भी बिहार एसएससी वाले स्टूडेंट है या बिहार पुलिस वाले, आप दोनों के लिए ये एकदम मतलब मस्ट है देखना, दोनों के दोनों वीडियोज़ को देखना, क्योंकि आपके एग्जाम में एक दूसरे से मिक्स करके ही क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपको कहीं ना कहीं से उठाता ही है। चाहे बीपीएससी हो तो बिहार दरोगा का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, तो इसलिए उसके भी पीवाईक्यूज को देख लीजिएगा। और पूरा बुक खोल के पढ़ना तो इम्पॉसिबल है ना, अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल नहीं दे रहे हैं, बस बिहार एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं और फिर भी आपको पढ़ना पड़े पूरा, फिर तो बेकार ही है। इसलिए बस वन लाइनर फॉर्मेट में जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, मेरी नहीं तो कहीं और से देख लीजिएगा, बट देख लीजिएगा। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो ये आपको यकृत में होता है। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट सेट है बिहार एसएससी व्यवसाय अनुदेशक आईटीआई इंस्ट्रक्टर परीक्षा 27/12/2008 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। किस किस्म की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा देती है? तो ये आपको कंड्यूट वायरिंग है। स्विच का मुख्य कार्य क्या होता है? तो परिपथ को सुरक्षित रूप से बनाना और वियोजित करना होता है। क्या होता है? परिपथ को सुरक्षित रूप से बनाना और वियोजित करना। एसी पर काम करती है। एसी पर काम करती हुई
फ्लोरेसेंट ट्यूब के साथ प्रयोग होने वाली चोक का क्या कार्य है? तो ट्यूब को स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज किक उत्पन्न करना तथा चलते समय ट्यूब की निःसरण धारा के परिमाण को सीमित करना। आगे देखेंगे, गोदामों, वर्कशॉपों और सार्वजनिक भवनों में किस किस्म की वायरिंग का प्रयोग होता है? तो ये आपको बैटन वायरिंग का होता है। मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है? तो स्टार्टर से दी जाती है। बिजली से लगी आग को किससे बुझाना चाहिए? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक से बुझाना चाहिए। डीसी परिपथों में भारी निरंतरता प्रायः किससे चेक होती है? तो ये आपको मीटर के साथ श्रेणी में शंट प्रतिरोध से चेक होती है। हिस्टेरिसिस और भंवर धारा हानियां सबसे कम किस में होती हैं? तो डायनेमोमीटर माप यंत्र में होती है। भारत के घरेलू सप्लाई की वोल्टेज कितनी होती है? तो 220 से 230 वोल्ट होनी चाहिए। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 50 HZ होती है। किस बाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? तो प्राइमरी बाइंडिंग में होती है। ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियां किससे कम की जाती हैं? तो स्टील पटलनों सिलिका अंश घटाकर की जाती है। कैसे की जाती है? तो स्टील पटलनों सिलिका अंश को घटाकर। विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है? तो धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है। आगे देखेंगे हम लोग, किसी चालन सामग्री को गर्म करने के लिए उसकी चालकता क्या होती है? तो कम होती है। FIT फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परिवर्ती प्रतिरोध में किया जाता है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स या विक्षेपी बल को नियंत्रित करने वाली बल को क्या कहते हैं? नियंत्रणकारी बल कहते हैं। चल कुंडली किस्म के माप यंत्र किसे मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो दृष्ट धारा को किए जाते हैं। स्विच को सदैव किस वायर में रखा जाता है? तो लाइव वायर में। ये इंपॉर्टेंट है, स्विच को किस सदैव वायर में रखा जाता है? तो लाइव वायर में। ISI की अनुशंसा के अनुसार अंतिम उप परिपथ का अधिकतम पावर लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये आपको 2 पॉइंट या 200 W दोनों में से जो भी पहले आ जाए उससे कम होना चाहिए। परिपथ दोष को सबसे सामान्य स्रोत क्या होता है? तो परिपथ दोष का सबसे सामान्य स्रोत है आपको इंसुलेशन की खराबी है। ऊंची इमारतों पर नुकीले चालक किस लिए लगाए जाते हैं? तो मेघों से आवेश ग्रहण करने और पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए। किस लिए लगाए जाते हैं? मेघों से आवेश ग्रहण करने और पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोड़ किस पर निर्भर करता है? तो लाइन धारा और वोल्टेज पे करता है। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज किस में लगाए जाते हैं? तो पॉजिटिव वायर में। विद्युत माप यंत्र में विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित की जाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, विद्युत माप यंत्र से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में। मेगड़ किसे मापने के लिए यूज होता है? तो इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए। सड़कों पर लगे बल्ब किस श्रेणी से संबंधित है? तो सड़कों पर जो बल्ब लगे होते हैं वो आपको समानांतर श्रेणी से संबंधित है। यदि मशीन की दक्षता अधिक होनी है तब क्या होना चाहिए? तो इनपुट पावर कम होना चाहिए। बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो सिल्वर है। अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता क्या होती है? शून्य होती है। रेडियो संचार में संचार का माध्यम क्या होता है? तो अंतरिक्ष होता है। ध्वनि किससे द्वारा अभिलक्षणित की जाती है या अभिलक्षणित होती है? तो आवर्ती एवं आयाम द्वारा होती है। LED प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है? तो परिवर्तनों का संयोजन होता है। CRO की क्षैतिज प्लेट पर क्या लगाया जाता है ताकि सिग्नल के तरंग के रूप को देखा जा सके? तो आरांदती तरंग। क्या लगाया जाता है? आरांदती तरंग लगाया जाता है। चलचित्र किन पिक्चरों को श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करता है? तो ये आपको प्रदर्शित करता है स्थिर पिक्चर को। टीवी सेट में यदि क्षैतिज प्रवर्धक या हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में दोष हो तो इसका परिणाम क्या होगा? पिक्चर नहीं बनेगी। क्या होगा? पिक्चर नहीं बनेगी। आगे देखेंगे हम लोग, ये आपको ना साइंस का सेट है इसलिए साइंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे घबराइएगा नहीं। ये आपको साइंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है ना, क्योंकि बिहार SSC में भी साइंस का पोर्शन आपको ज़्यादा है। टीवी में धुंधली पिक्चर किस दोष का परिणाम हो सकता है? तो ये आपको RF प्रवर्धक का हो सकता है। और अगर पॉसिबल हो तो इसका जो इंग्लिश वर्जन होता है ना क्वेश्चन पेपर में, वहाँ एग्जाम में आप लोग ना उसको भी देखिए, क्योंकि हिंदी में जो साइंस के क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं पढ़ने में भी और समझने में भी। अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किस रूप में कार्य करती है? तो परा वैद्युत के रूप में कार्य करती है। प्लग टॉप फिनों में हल्की सी झिरी किसके लिए काटी जाती है? तो टर्मिनल को ठंडा रखने के लिए। अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो आकृति और परमाणु संख्या पर। VIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टिन की परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए।
कौन सी सेलें पड़ने पर प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देती है? तो ये आपको फोटोवोल्टिक है। कौन सा सेल है? फोटोवोल्टिक सेल। धारा प्रवाहित होने के साथ ही कुंडली के चारों ओर क्या स्थापित हो जाता है? तो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाता है। जैसे ही कुंडली के इर्द गिर्द संधारित्र संबंधित किया जाता है, इसके इर्द गिर्द विभव क्या होता है? तो अनंत हो जाता है। विद्युत दोलित्र ऊर्जा रूपांतरक स्विच के रूप में कार्य करता है, जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में करता है। माप यंत्र जिसमें पेन और ग्राफ पेपर की सुविधा रहती है, क्या कहलाता है? तो अभिलेखी माप यंत्र कहलाता है। FM प्रसारण किस पर किया जाता है? तो VHF और UHF पर किया जाता है। प्रसारण ट्रांसमीटर के संबंध में उच्चतम विरूपण क्षेत्र किसके द्वारा या किसके दौरान बदलते रहते हैं? तो ऋतु से ऋतु बदलते रहते हैं। सैटेलाइट किस पर ऑपरेट करता है? तो VHF से UHF पे। और यहाँ देखिए FM और सैटेलाइट दोनों सेम क्वेश्चन है। निम्नतम श्रव्य आवृत्ति पर निम्न प्रतिस्तंभ होने के लिए आवश्यक है कि उपमार्गीय संधारित्र क्या हो? तो छोटा हो। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में है। भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता क्या होती है? तो ये आपको 220 वोल्ट होती है। पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? तो ये आपको 1 वर्ष में। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ पे है? तो देहरादून है। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत का उच्चतम असैनिक पुरस्कार कौन सा होता है? तो भारत रत्न पुरस्कार है। कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट होता है? तो ये आपको बुध है। कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो हाइड्रोजन है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये आपको कमल है। क्योंकि ये साइंस का एग्जाम था ना, इसलिए आपको साइंस के क्वेश्चंस ज्यादा मिले होंगे। और लास्ट में आपने देखा होगा ना कि GS के कुछ क्वेश्चन है और कुछ आपको GK के हैं। आगे देखेंगे बिहार SSC प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक सहायक परीक्षा है आपको 16/5/2010 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो ये आपको सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड है। भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो आरक्षण आपको जाति बेस्ड होता है। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड मिला था? तो रुद्र प्रताप सिंह को। यूरो 2 नाम्स का संबंध किससे है? तो प्रदूषण नियंत्रण से है। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता कौन बोले थे? महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस बोले थे। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो ये आपको पंजाब में है। और एक इसी तरह ना आपको कुकी आंदोलन भी है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। कुकी आई थिंक आपको नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है और कूका आपको पंजाब से है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक की रचना किसने की है? तो EM फॉस्टर ने की है। कोपेनहेग किस देश की राजधानी है? तो कोपेनहेग आपको डेनमार्क की राजधानी है। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या होता है? तो ध्रुव आपको उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है। आज नवरत्न का क्या अर्थ है? तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा है आपको नवरत्न। क्या है? नवरत्न। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत में अभी कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, ये भी आपको पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है? तो ये आपको अशोक ने करवाया था। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो हरिजन बंधु का नाम बदलकर हरिजन रखा गया। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बदले सबसे अधिक है? तो बांग्ला है। शब्द इड किससे संबंधित है? तो आत्ममोह से है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सड़क मार्ग से है। किसने दिन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो बिरबल ने। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये आपको कहाँ पे है? तो ये आपको नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा या कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सी है? तो ये आपको मनुस्मृति है। विधि ग्रंथ है आपको मनुस्मृति। गुप्त संवत का प्रारंभ होता है? तो 319 ईस्वी में। आगे देखेंगे हम लोग सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो ये आपको गोपाल कृष्ण गोखले से है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपको मदुरै में है। हनूस दिल्ली दुरस्त अभी दिल्ली दूर है, ये किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने। हुनूस दिल्ली दुरस्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये आपको व्याकरण से है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ है? तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ था, 6 बार हुआ था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो अरबी थी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुडी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का नाम पूर्व नाम क्या था? तो कृष्णागिरी था। काराकोरम का पहला नाम क्या था? कृष्णागिरी था।
टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी आपको उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये आपको जोग जलप्रपात है। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, जो कि सबसे गहरी झील है। इसको रिमूव करेंगे, बैकाल झील। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो ये आपको गारो है। और ये भी याद रखिएगा, झूम एक प्रकार जो है ना आपको कृषि का एक प्रकार है। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। कौन विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देता है? तो कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो ये आपको विधान परिषद भाग नहीं लेता है। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो ये आपको नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त। आगे देखेंगे हम लोग, बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 24 में किया गया है। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत की जनता ने किया। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? तो अनुच्छेद 356 का होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष होता है? तो 1957 ईस्वी में होता है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा है? तो ये आपको प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा है? 1948 है। इसको रिमूव करेंगे, 1948 को ठीक से मार्क करते हुए चलेंगे हम लोग आगे। मॉडरेट किससे संबंधित है? तो ये आपको उत्पाद शुल्क है। मॉडरेट क्या है? उत्पाद शुल्क है। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन सी है? तो ये आपको चिलैया समिति किससे रिलेटेड है? कर संरचना से है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो ये कब बना था? 1936 ईस्वी में। बिहार में कितने ब्लॉक हैं? तो 534 ब्लॉक है, या प्रखंड बोलते हैं इसको। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो हाजीपुर में है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है। डेविस कप आपको किससे संबंधित है? तो ये आपको टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस यहाँ पे लिखा हुआ है, टेनिस भी समझ सकते हैं आप लोग। किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद को। नोबेल पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? तो ये आपको नॉर्वे में है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? तो टोक्यो में है। 123 समझौता किससे संबंधित है? तो परमाणु समझौता। 123 समझौता क्या है? परमाणु समझौता है। आगे देखेंगे हम लोग, यूएनओ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये आपको 6 भाषाएं हैं यूएनओ की। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पे है? तो किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी कौन से आपको है? अरुणाचल प्रदेश में है। मतलब बौद्ध जो है ना वो ज़्यादा नंबर में कहाँ पे है जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं? तो सेकेंड नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो 2 बार हो सकते हैं। माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है? तो करण जौहर है। चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? तो गजानन माधव और मुक्तिबोध है। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो अखबारी कागज आपको नेपानगर है। कजरी लोक नृत्य कहाँ पे प्रचलित है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में है। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी शून्य की पहचान। हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो ये आपको लिवर से संबंधित है। सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आता है? तो ये आपको 8 मिनट 5 सेकेंड में। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच रंग कौन सा है? तो ये आपको हरा रंग है। आगे देखेंगे, कोबाल्ट 60 के किस कारण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया गया है? तो गामा किरणों का प्रयोग किया गया है। कोबाल्ट 60 के गामा किरणों का कैंसर के लिए। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के का संबंध है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 4 से 5 लीटर होनी चाहिए। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो संलयन है। ईसीजी किससे संबंधित है? तो ये आपको मस्तिष्क से है।
ईसीजी नहीं, यहाँ पे ईईजी होना चाहिए था। ईसीजी तो आपको हार्ट से रिलेटेड है और ईसीजी आपको हार्ट से है और ईईजी आपको मस्तिष्क से है, तो यहाँ पे आपको मिसप्रिंटेड है। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो C14 कार्बन डेटिंग से होता है। युगधर्म की उत्तरजीविता की बात किसने की है? तो ये आपको डार्विन ने की है। यहाँ से इसको रिमूव करके देखेंगे, डार्विन ने की है। edu.in-us किससे संबंधित है? तो ये आपको शिक्षा से है। 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की है? तो ये आपको चीन ने की है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे के सेट पे आएंगे हम लोग, जो कि आज की वीडियो का लास्ट सेट होने वाला है। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो ये आपको दक्षिणी सूडान है। गणतंत्र है आपको। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको बिहार से संबंधित है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुख्यमंत्री का नाम क्या है। उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो ये आपको बिहार से है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये भी हमारे बिहार पटना में हुआ था। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो ये आपको खाद्य एवं कृषि विभाग से थे। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो ये आपको न्यूजीलैंड था। उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है ये आपको, क्योंकि है पूछ रहा है तो करंट का है। किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की थी? तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधीकरण में। आगे देखेंगे, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो ये आपको नीदरलैंड बना था। कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो ये आपको चुनाव आयोग है। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पे है? तो दावोस आपको कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बारकर कप प्रदान किया जाता है? तो बारकर कप आपको किससे रिलेटेड है? मुक्केबाजी से। प्राचीन नगर तक्षशिला किन के बीच में स्थित है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। आगे देखेंगे हम लोग, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी हमारा बिहार ही है। कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध है? तो सन्यासी विद्रोह। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि बिहार एसएससी के भी जो क्वेश्चन है वो PYQs कितने ज्यादा रिपीट होते हैं। अभी अभी हमने देखा है ना पिछले वाले सेट में कि जो आनंद मठ वाला आपको सन्यासी विद्रोह वाला क्वेश्चन है ये पूछा गया है, तो आपको सेम क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? तो कोलंबो से अल्मोड़ा ये आपको स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पे है? तो खड़गवासला में है। 1857 की क्रांति में किसी एक मित्र द्वारा धोखा मिला था और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया, तो ये कौन थे? तात्या टोपे थे। 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो ये आपको ग्राम पंचायत, जो कि अनुच्छेद 40 से रिलेटेड है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबो से, केन्या से और इंडोनेशिया से। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ये भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के शासनकाल में। पूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था? तो संपूर्ण क्रांति किससे रिलेटेड है? जयप्रकाश नारायण से। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम है। भाखड़ा नागल बांध, ये भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन। सतलज नदी के तट पे कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? तो कश्मीर का इतिहास है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के। ये सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड है, तो PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग खुद भी देख सकते हैं। ये 2011 का प्रश्न पत्र है और ये आपको ना अभी जो आने वाले एग्जाम्स है वहाँ पे भी आपको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। मैगीनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो चीन में है।
भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब तैयार किया था? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को, क्योंकि ये आपको ना 17th बीपीएससी में भी पूछा गया है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो वी कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वी कुरियन है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को। अभी हमने देखा ना, यहाँ पे श्वेत क्रांति डॉक्टर वी कुरियन है और हरित क्रांति एमएस स्वामीनाथन है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंट संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपको हैदराबाद में है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता हेतु हॉलीवुड से जुड़े? तो ये आपको अशोक अमृतराज है। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लव आपको टेनिस से संबंधित है। लव का मतलब वो वाला LOVE मत समझिएगा, यहाँ पे लव आपको टेनिस से संबंधित है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में है। वृंदावन गार्डन है, तो यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाइएगा, वृंदावन देख के वृंदावन मार्क कर दीजिएगा, ये आपको मैसूर में है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं? तो ये आपको बिहार से बने हैं। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो ये आपको क्या है? H5N1 है। क्या है? H5N1 है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सिम कार्ड का जो सिम होता है ना, उसका अर्थ है आपको सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। कौन सी भारी पिंड रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो ये आपको शुक्र है। समुद्रीय शीतल पवन किस तरफ बहती है? तो दिन में भूमि से समुद्र की ओर बहती है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाए तो घड़ी क्या होगी? घड़ी आपको सुस्त होगी। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणों को तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी के परिमाण को कोटि समान होती है। आगे देखेंगे हम लोग। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्त्य प्रभावित होंगे? तो ये आपको तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति तथा वेग प्रभावित होंगे। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो सेटिंग की जो दर है उसको त्वरित करना है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो मीथेन होता है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो ये आपको मैग्नीशियम होता है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है? तो ये आपको -40 डिग्री पर समान होती है। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो ये आपको भारी जल है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तो ये आपको एम्फेशिया है। क्या है? एम्फेसेमा है। क्या है? एम्फेसेमा है। एस्बेस्टस के कारण क्या होता है? तो एम्फेसेमा होता है। इंसुलिन किससे उत्पादित होता है? तो ये आपको पैनक्रियास से होता है। मनुष्य के शरीर में प्रमुख पैरों की हड्डियां क्या होती हैं? तो कौन सी हैं? फिबुला और टीबिया है। क्या है? फिबुला और टीबिया है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। वायु का वेग किससे संबंधित है? तो दाब प्रवणता से है। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? तो प्रोग्राम से है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्थिरताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से ये आपको सुचालक होता है। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है? तो ये आपको नाइट्रोजन है। और आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।